अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम दोस्तों, आज हम इस मुख्तसर वीडियो में ग़ज़वा हिंद के बारे में बात करेंगे। ग़ज़वा हिंद को ग़ज़वा क्यों कहते हैं, ये ग़ज़वा कब और कहाँ लड़ी जाएगी और किस किस मुल्क की फ़ौजों के दरमियान होगी, ये हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम ग़ज़वा हिंद के मुतल्लक़ सिर्फ़ वही बातें शेयर करेंगे जो हदीस मुबारका से साबित हैं या उलमा इस्लाम ने अपनी फ़रासत से बयान की हैं, या ग़ज़वा हिंद के बारे में तारीख़ के वो हिस्से जो अखबार व कुतुब की सूरत में आज भी हमारे पास मौजूद हैं। मोहतरम सामाईन, पहले हम इस बात को समझ लें कि ग़ज़वा उस जंग को कहते हैं जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद मौजूद हों, और वो जंग जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से तो लड़ी जा रही हो मगर आप उसमें ज़ाहिरन मौजूद ना हों, उसको सरिया कहते हैं। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद लड़ी जाने वाली जंग को ग़ज़वा क्यों कहा गया है। उलमा इस्लाम इसका जवाब यूँ फरमाते हैं कि इस जंग में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूहानी तौर पर ख़ुद कमांड करेंगे और मुस्लिम आर्मी आपकी ज़ेर सरपरस्ती कुफ़ार से जंग करेगी। इसी वजह से इस जंग को ग़ज़वा कहा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हिंदुस्तान का एक गिरोह जंग हिंद लड़ेगा। इस हदीस को समझने के लिए हमें उस वक्त के हिंदुस्तान के नक्शे को समझना होगा जिस वक्त ये हदीस बयान की गई। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये बात इरशाद फरमाई तब हिंदुस्तान में आज का मुकम्मल इंडिया, मुकम्मल बांग्लादेश और मकरान तक का पाकिस्तान का इलाका शामिल था। या दूसरे अल्फाज में यूँ समझ लें कि सिंध की सरहद से लेके बांग्लादेश के ख़त्म होने तक का इलाका हिंदुस्तान कहलाता था। अब अगर हम हिंदुस्तान के पुराने नक्शे के मुताबिक इस हदीस को समझने की कोशिश करें तो यकीनन वो गिरोह पाकिस्तान ही से उठेगा, क्योंकि जब ये हदीस बयान की गई उस वक्त पाकिस्तान हिंदुस्तान ही का एक हिस्सा था। मोहतरम सामाईन, कुछ लोग मोहम्मद बिन कासिम के हिंद पर हमले को ग़ज़वा हिंद कहते हैं, मगर ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अहादीस मुबारका में ग़ज़वा हिंद का ज़िक्र कुर्ब क़यामत की अलामात के साथ किया गया है, यानी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ग़ज़वा हिंद का होना भी है। लिहाजा मोहम्मद बिन कासिम या महमूद गज़नवी के हिंद पर हमले या 1965 या 1971 की पाको हिंद जंग को ग़ज़वा हिंद कहना किसी तौर पर भी ठीक नहीं है। सामाईन, अब आते हैं इस सवाल की जानब कि ग़ज़वा हिंद कब होगी, मगर मैं इसके साथ एक और सवाल भी शामिल करना चाहूँगा, क्योंकि दोनों सवालों का जवाब एक ही है। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग पाकिस्तान और भारत के मौजूदा ख़राब तल्लुकात पर ये बात करते हैं कि जंग हिंद का वक्त आन पहुँचा है और अगर दोनों मुल्कों की जंग होती है तो ये ग़ज़वा हिंद होगी, मगर ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अहादीस मुबारका की रोशनी में ग़ज़वा हिंद की जो दो बड़ी निशानियाँ बताई गई हैं उनमें से एक ये है कि जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमांड में मुजाहिदीन इस्लाम कुफ़र के ख़िलाफ़ ग़ज़वा हिंद लड़ रहे होंगे, उस वक्त इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका होगा या होने वाला होगा। और जो दूसरी बड़ी निशानी बयान की गई है वो कुछ यूँ है कि तमाम दुनिया के नक्शे से इस्लामी ममालिक का वजूद मिट चुका होगा और इस्लाम सिर्फ़ हरमैन शरीफैन तक महदूद होकर रह जाएगा। अब ये दोनों निशानियां ज़ाहिर करती हैं कि अगर मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग होती है तो ये जंग हिंद नहीं होगी, और क्योंकि ये दोनों निशानियां अभी ज़ाहिर नहीं हुई इसलिए ऐसी किसी भी जंग को ग़ज़वा हिंद कहना ठीक नहीं है। मोहतरम सामाईन, अब वीडियो के आखिर में हम इस बात पे गुफ्तगू करेंगे कि ग़ज़वा हिंद लड़ने वाला लश्कर किस मुल्क से उठेगा,
یا غزوہ ہند میں حصہ لینے والا گروہ کس ملک سے تعلق رکھتا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ہندوستان سے ایک گروہ اٹھے گا، وہ غزوہ ہند لڑے گا، پھر ترکی سے مسلمانوں کا ایک لشکر ان کے ساتھ ملے گا اور دونوں لشکر مل کر بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا جب کفار کو چھپنے کے لیے بھی جگہ نہیں ملے گی۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم ویڈیو کے شروع میں جان چکے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کی بشارت دی تھی، اس وقت سندھ کی سرحد سے لے کے بنگلہ دیش تک کا علاقہ ہندوستان کہلاتا تھا۔ اب اس حدیث کے مطابق غزوہ ہند لڑنے والا لشکر ہندوستان سے اٹھے گا تو یقیناً اس سے مراد ایٹمی ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اس حدیث میں ایک اور بات بھی بیان کی گئی ہے کہ غزوہ ہند لڑنے والے لشکر کے ساتھ ایک اور مسلم لشکر ترکی سے آ کے ملے گا۔ اگر ہم غور کریں تو آج دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں، جن میں سے صرف 2 ملک ایسے ہیں جن کے پاس بہترین عسکری آلات، اعلیٰ درجے کا کمانڈ سسٹم اور جذبہ ایمانی سے لبریز افواج موجود ہیں، جو کہ کسی دوسرے اسلامی ملک کے پاس نہیں ہے۔ یوں اس حدیث پاک سے واضح اشارہ ملتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمانڈ میں عالم کفر کو نیست و نابود کرنے والا آخری معرکہ ترکی اور پاکستان کی افواج ہی لڑیں گی۔ سامعین، آخر میں ایک دلچسپ اتفاق آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ شاید آپ نہیں جانتے کہ پاکستان اور ترکی کے قومی پرچم ایک دوسرے سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں سینکڑوں ممالک موجود ہیں، مگر کسی بھی ملک کا پرچم کسی دوسرے ملک کے قومی پرچم کے ساتھ اتنی زیادہ مشابہت نہیں رکھتا۔ اور مزید حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو 1000 روپے کا نوٹ زیر استعمال ہے، اس کے اوپر جو قومی پرچم موجود ہے وہ پاکستان کا کم اور ترکی کا زیادہ لگتا ہے۔ سامعین، کیا یہ صرف ایک حسین اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی راز ہے؟ اگر آپ کے علم میں ایسی کوئی بھی بات ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی اور آپ کو میری ایسی مزید ویڈیوز بھی ملتی رہیں گی۔ اگر ویڈیو کے متعلق کوئی تجویز دینا چاہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، لائک کیجئے گا، علم پھیلانا چاہیں تو ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اپنا اور اپنوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔